जेजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे किसी बयान के बारे में ये कहे यहाँ उचेला में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। सीधा की बात है, आप 2024 की तैयारियां कर रहे हैं, अपने भाषणों में भी मोदी मंत्र का ही ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मूलभूत सुविधा है, शिक्षा है, रोजगार है, तो क्यों नहीं चुनाव में बात करें? बिल्कुल बात करेंगे। क्या बीजेपी अकेला चुनाव लड़ने में सक्षम है? बीजेपी अकेला ही सत्ता लाने के सक्षम है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर गहराया संकट, जेजेपी की बढ़ेगी मुश्किल, भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का जींद में बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। खबर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले उचाना विधानसभा क्षेत्र, जहां से निर्वाचित जेजेपी विधायक एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार के बीच चल रही सियासी जंग और हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत दे रही है। दरअसल रविवार को भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जींद दौरे पर थे। इस दौरान वे जींद शहर में भाजपा के जिला प्रधान राजू मोर के आवास पर पहुंचे और गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने में सक्षम है। पहले भी 2 बार सरकार बनाई, अब तीसरी बार 2024 में सरकार बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि वे भाजपा संगठन को मजबूत करने और लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जीत दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं और किसी के वो ठेकेदार नहीं है। इससे पहले उचाना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश प्रभारी के सामने जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता ने खुले मन से जेजेपी को लेकर अपनी भड़ास निकाली, वही प्रदेश प्रभारी ने भी मंच से यह ऐलान कर दिया कि उचाना से अगली विधायक उनकी दीदी प्रेमलता ही होंगी। मंच से भाजपा प्रदेश प्रभारी का यह बयान क्या भाजपा जजपा गठबंधन पर स्वयं ही बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा रहा है? आए बिना समय गवाए आपको सीधे दिखाते हैं उचाना में चौधरी बीरेंद्र सिंह व विप्लव देव के संबोधन के कुछ अंश और उसके साथ ही देखिए जींद में भाजपा जिला अध्यक्ष राजू मोर के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी ने कैसे दिए सवालों के जवाब। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपके संगठन में कुछ ऐसा करें जिससे कि संगठन में जो जुड़ा हुआ आदमी है वो महत्वपूर्ण हो। यानी जेजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे किसी बयान के बारे में ये कहे कि वीरेंद्र सिंह तो एक क्या बोलता प्राइमरी मेंबर है बीजेपी का। 2 अक्टूबर 2023 को वीरेंद्र सिंह जींद में वीरेंद्र सिंह के साथियों का एक सम्मेलन करेंगे और उसमें 1 लाख आदमी नहीं आए तो जहां कम्युनिस्ट जाएगा वहां नकारात्मक सोच घुसाएगा और वहां धरना चला जाता है, वहां एग्जीबिशन चला जाता है। दिल्ली में भी केजरीवाल ने वही किया, वो आम आदमी पार्टी बनाया, किंतु अंदर ही अंदर उसके अंदर कम्युनिस्ट का भूत बैठा हुआ है। मेरे मित्रों, आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेला में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल में ही हम 10-20 साल में परिवर्तित होने देंगे। बहुत सारी सरकार की सुविधा और सुविधा के बारे में बात मैं जानता हूं। आज बार एक बात होती है, अभी इलेक्शन का ईयर आ चुका है और इलेक्शन की ईयर में कैसे काम करना है उसी हिसाब से काम करनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी बोला, आप 1-1.5 महीने में देखिए हम लोग सब मिलकर उसी तरह का ही काम करेंगे कि राजनीतिक प्राणी है। और जो भी समस्या है आप लोगों को काम करने में, सरकारी दफ्तर में हो और संगठन में हो, तो सभी दूर करेंगे, सबके बीच बैठ के करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे। इस तरीके से बैठे हैं, इस तरीके से मंच में नीचे बैठने वाले लोग जिसके पास है इसको कोई नहीं आ सकता। मेरे मित्रों, कहां देखते हैं कांग्रेस? कहीं नहीं मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग सोचते हैं इसलिए दिखता है, इनका तो स्टेट कमेटी भी
कमेटी नहीं है, मुन्ना कमेटी नहीं है, ब्लॉक तो छोड़ दो, बूथ तो छोड़ दो, कुछ नहीं है, नियोजन फेलो है। और जो मैंने कहा कम्युनिस्ट के विचारधाराओं में अंदर से चल के एजिटेशन बैठाना, उनको नाराज करना, उसको उकसाना, ये सब करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने इस तरीके से नकारात्मक तरीके से हरियाणा के लोग राजनीति आपकी स्टेज पे गठबंधन में सरकार है और प्रेमलता जी ने दुष्यंत को दुष्ट बताया है, गठबंधन आप टिक पाएगा इस तरह से? देखिए, गठबंधन हम लोगों ने हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए किया है, जनता की सेवा के लिए किया है। दल हम अपने संगठन के लिए करते हैं, तो सरकार चलाना और दल चलाना में अंतर होता है। मैं बीजेपी को सशक्तिकरण के लिए प्रभारी बना हुआ हूं और दुष्यंत जी के साथ मिलके हम सरकार चला रहे हरियाणा के लोगों के लिए काम करने के लिए। तो किसने क्या बोला उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना मानने कि आप दुष्ट के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा किसका किस क्या बोला नहीं बोला, मैं इसमें जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरा काम है अपने संगठन को मजबूती देना है। मैं दूसरे किसी संगठन को, चाहे मेरे साथ हमारे साथ बहुत सारी एयरलाइंस है एनडीए में, तो मैं जाके उसको मजबूती थोड़ी दूंगा। मेरा काम है दल को मजबूती देना है और हमारे दल के कैंडिडेट को जिताने के लिए मेहनत करना है और हम उसी दिशा में काम करते हैं और उसी दिशा में पार्टी को मजबूती देंगे। उचाना में दुष्यंत कहते हैं कि मैं जरूर लड़ूंगा, ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं कि मेरे परिवार का मेंबर जरूर लड़ेगा, तो कैसे इसको आपकी करेगा? आप प्रभारी हैं, आप पे आएगा? देखिए हमारे मैं अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, लीडरशिप है, उनको कैसे लड़ाएंगे उसका रणकौशल मैं जरूर तैयार करूंगा। उनको कैसे जिताया जा सकता है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नड्डा जी के दिशा निर्देश में काम करूंगा। बाकी लोग कैसे जीतेंगे, कहां से खड़ा होंगे, इसका ठेका मैंने नहीं लिया। प्रभारी जी सीधा ही बात है, आप 2024 की तैयारियां कर रहे हैं और अपने भाषणों में भी मोदी मंत्र का ही ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मूलभूत सुविधा है, शिक्षा है, रोजगार है, इन मुद्दों को क्यों नहीं बीजेपी चुनाव में बात करें? बिल्कुल बात करेंगे, आपने सही बात बताया, क्योंकि हरियाणा में हर स्तर में शिक्षा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, चिरायु हो, इसमें हरियाणा सरकार ने काम किया और केंद्र सरकार ने भी बहुत बड़े मात्रा में किसानों के लिए काम किया है। उस विषय को जरूर मैं आपके माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब में बोलता हूँ अपने कार्यकर्ता को, हर जगह में इसको बार बार उठानी चाहिए, एक बार बोल के नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि किसान सम्मान निधि हमने देश में 11 करोड़ किसानों को दिया, हरियाणा में बड़े मात्रा में मिला, इसको हमको बार बार बोलना पड़ेगा। हमने चिरायु की सुविधा 90 लाख लोगों को हरियाणा में दिया, तो हमारे आबादी ही कितना है, इसको बार बार बोलिए। सुविधाओं के बावजूद लोग तंग हैं। आप लीजिए आधार कार्ड को लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट को लीजिए, लोगों की समस्या 1 साल से खत्म नहीं हो पा रही। देखिए, कोई चीज जब नया शुरू होती है तो उसमें कमियां आती है, उसको दूर करना हमारा काम है। उसके बाद भी जितने और भी असुविधा है, हम लोगों के पास भी कुछ जानकारी है, इसको 1-1.5 महीने के अंदर हम इसको आप मानते हैं कि 500 एक किसान को 500 रुपये महीना दिया जाए, उसको आप सम्मान कह सकते हैं इस महंगाई के दौर में, जिसमें एक सिलेंडर 1150 रुपये का, किसान को सम्मान कैसे मिला 500 रुपये? देखिए, क्या किसान इतना आप मानते हैं कि भाई, और किसान आपसे नाराज भी है, तो भी वेरी फ्रैंक नाराज है, आप मानो ना मानो, मैं आपको कह रहा हूँ, बट 500 रुपये में आप किसान को मना सकते हो? महीने में 500 रुपये पेटिंग 6,000 रुपये साल। 6,000 रुपये साल। देखिए, इससे पहले किसी ने इतना ही दिया है क्या? किसी प्रधानमंत्री ने? मुझे बताइए। तो उसके क्या कहें? पूरे देश में 1947 से देश में प्रधानमंत्री बने हुए थे, स्वाधीन होने के बाद से जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री है। कौन सी प्रधानमंत्री ने ऐसा एक योजना किसानों के लिए लाया? हमने लाया तो सही, कुछ तो शुरुआत किया, दूसरे ने तो शुरुआत ही नहीं किया। जब शुरुआत होता है तो अपने आप बड़ा होता है वो पौधे। मुझे मेरे माँ ने जन्म दिया तब विप्लव दवा 6 फीट 3 इंच का दिख रहा हूँ, मेरा जन्म ही नहीं होता। आज मोदी जी ने शुरुआत किया और उसका ऊपर तक पहुंचाने का काम भी मोदी ही करेगा, भाजपा ही करेगा। बाकी लोग शुरुआत ही नहीं करना चाहते तो आगे क्या बढ़ेंगे? वो सब बोलेंगे। अभी आपको मैं इस सिद्धांत नहीं ले सकता हूँ, मैं अकेला गठबंधन के लिए भारी है, सब कुछ आपको डिसाइड करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बता सकते हैं आप सर? नहीं, अभी गठबंधन के साथ हम काम कर रहे हैं, तो मैं वही तो देख रहा हूँ जो गठबंधन के साथ हम सरकार चला रहे हैं। और इसके आगे जाके क्या होगा
ये निर्णय, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता। क्या बीजेपी अगला चुनाव लड़ने में सक्षम है? बीजेपी, हरियाणा में देखिए, हरियाणा हो, देश में हो, बीजेपी अकेला ही सत्ता लाने के सक्षम है, और 2014 में भी दिखाया, 2019 में भी दिखाया, 2024 में भी दिखाएंगे। किंतु बीजेपी के एक जो अच्छे धर्म है, जो कि हम दोस्तों को छोड़ते नहीं, दोस्त हमको छोड़ के जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है सबको पता है।